जियो स्पॉटलाइट के इस जानकारीपूर्ण एपिसोड में मैं प्रवास आप सभी का स्वागत करता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा नए बजट की प्रस्तुति में केवल कुछ ही दिन बाकी हैं और इस समय स्टॉक मार्केट में हलचल तेज है। आज के एपिसोड में हम पिछले साल के बजट पर नजर डालेंगे। हमारे एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए। चलिए कंटेंट की तरफ। फाइनेंस मिनिस्टर के भाषण के दौरान बाजार में हुए चेंजेस का विश्लेषण करेंगे और इसके दौरान मूवमेंट हुए उन स्टॉक्स पर ध्यान देंगे। आइए पीछे मुड़कर देखें पिछले साल के बजट पर तेजी पकड़ने वाले स्टॉक्स कौन सी थी और उन पर करीब से नजर डालते हैं। पिछले बजट में पॉलिसी कंटिन्यूटी, फिस्कल डिसिप्लिन और ग्रोथ पर जोर दिया गया था। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा इस बजट की मुख्य विशेषताओं में से एक थी। इस घोषणा के बाद आंध्र प्रदेश से संबंधित स्टॉक्स में उछाल आया। हेरिटेज फूड्स में 5% की बढ़त हुई और ये 574 पर बंद हुआ। आंध्रा सीमेंट्स ने 5% के अपर सर्किट पर 98.97 रुपए पर बंद हुआ। केसीपी लिमिटेड ने 5% उछालकर 259 रुपए पर पहुंच गया। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जैसे लिखिता इंफ्रा और एनसीएल इंडस्ट्रीज 4% से ज्यादा चढ़े। केबीआर कंस्ट्रक्शंस में 3% की बढ़त हुई, जबकि डेक्कन सीमेंट्स और सागर सीमेंट्स ने 2% की बढ़त दर्ज की। स्पष्ट है कि आंध्र प्रदेश के विकास पैकेज ने इन कंपनियों को जबरदस्त बढ़ावा दिया। सिन टैक्स यानी कि टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स बजट का हमेशा सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला पहलू होता है। 2024 के बजट में सिन टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। आईटीसी में 3% की तेजी आई और ये बजट पर 482 रुपए पर बंद हुआ। ये इस कंज्यूमर गुड स्टॉक्स के लिए राहत की खबर थी। सोने पर कस्टम्स ड्यूटी को 10% से घटाकर 6% करा दिया गया। इस घोषणा के बाद सोने से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स चमक उठे। सेंको गोल्ड में 12% की जबरदस्त बढ़त देखी और ये 1054 पर बंद हुआ। कल्याण ज्वेलर्स 4% बढ़कर 550 रुपए पर बंद हुआ। टाइटन 2% चढ़कर 3,344 रुपए पर बंद हुआ। ईएमएस, जो जल आपूर्ति, सुएज ट्रीटमेंट और बड़े शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी है, बजट दिवस के सबसे बड़े गेनर्स में से एक रही। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोर के कारण ईएमएस के स्टॉक्स 17% चढ़कर 790 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अन्य ब्लू चिप और सेक्टोरल स्टॉक्स जिन्होंने बजट दिवस पर हलचल दिखाई वो है एचयूएल, जो 1% बढ़कर 2,765 रुपए पर बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक 1% बढ़कर 1,766 पर बंद हुआ। सन फार्मा में 1% की बढ़त हुई और ये 1,589 पर बंद हुआ। टीसीएस ने 0.8% बढ़कर 4,287 रुपए पर बंद हुआ। बजट दिवस आम तौर पर उत्साह और आश्चर्य से भरा होता है और 2024 भी इसका अपवाद नहीं था। कंज्यूमर गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्वेलरी में व्यापक तेजियां देखी गई। क्या आप सोचते हैं कि आने वाला बजट कैसा होगा? अपने राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही और दिलचस्प कंटेंट के साथ। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।